बात कर रहे हैं अरेबियन सी की, जो बात कर रहे हैं कराची के पोर्ट वाला पूरा इलाका, डी लाइन जिसको बोलते हैं, डी रेल वाली लाइन। शिवदान जी, क्या पाकिस्तान समझ गया है कि एक तरफ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डी लाइन है उसको लेकर एक तरफ वो घिरा हुआ है, उसके बाद फिर अरेबियन सी में आ जाइए तो आईएनएस विक्रांत मौजूद है, पीओके पर भारत की जवाबी कार्रवाई यानी चारों तरफ से घिर रहा है, और सर मौलाना मुनीर को जहां होना चाहिए वो तो अंडरग्राउंड हो गया है। क्या ये डर पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट तौर पे अब समझ में आने लगा है शिवदान जी? देखिए पाकिस्तान की सेना इस वक्त चारों तरफ बटी हुई है जी। बलूचिस्तान के फ्रंट को नहीं छोड़ सकती वो, जिस तरह उधर खैबर पख्तूनख्वा में उसकी सेना डिप्लॉयड है और उनको चारों तरफ से, और इधर इवन पीओके में काफी डिस्टर्बेंस है। पीओके की जनता भी उनसे अलग होकर के कश्मीर में विलय होना चाहती है जी। इसलिए इस वक्त वो केवल एक फ्रंट नहीं है पाकिस्तानी सेना के लिए कि वो इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाए, इसलिए पाकिस्तानी सेना ज्यादा घबराई हुई है। इसलिए उसने अपने रिजर्विस्ट को कॉल किया है, क्योंकि इस वक्त उसके पास पर्याप्त ना सैनिक है ना लड़ने की सामग्री है, क्योंकि उसका इतनी इकोनॉमी खराब है कि वो उसके पास अपने सैनिकों को भी देने के लिए हथियार गोला बारूद नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह से बलूचिस्तान आर्मी जो वहां पर लिबरेशन आर्मी जो, बेशक सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चर्चा लंबी चलती है लेकिन फिलहाल अपनी मजबूरियां हैं, वक्त की पाबंदियां हैं। शिवदान जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते। कृष्णकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। शाम के 5 बज गए और वक्त है अब प्लान तैयार, एक्शन का इंतजार। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण आज का शो है क्योंकि सब कुछ तैयार हो चुका है, बैठकों का दौर खत्म हो चुका है, लगातार कई बैठकें हुई, सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर तीनों सेना प्रमुखों ने बातचीत तक कर ली है। अब किस चीज की देरी लग रही है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार मिसाइलों के परीक्षण चल रहे हैं, राफेल आसमान में गरजते नजर आ रहे हैं, सब कुछ तैयार है, तो फिर किस चीज का इंतजार है? आज इसी को तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। दरअसल गोली की जुबान में जवाब देना अब हमारी फितरत है और भारतीय सेना ने एक बार फिर यह दिखा भी दिया है। जब बात देश की सुरक्षा की होती है तो हर जवाब निर्णायक होता है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में चित्तरगुल सशंस इलाके में भारतीय सेना आतंक के खिलाफ जमीन पर उतर चुकी है। खुफिया इनपुट यह भी मिला है कि इलाके में आतंकी मौजूद हैं। फिर बस क्या था, सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे को युद्धकालीन रनवे में तब्दील कर दिया है। फाइटर जेट्स ने ना सिर्फ टेक ऑफ किया है बल्कि दुश्मन को चेतावनी भी दी है कि हवा भी हमारी है और जमीन भी, और तो और पानी भी हमारा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है, जो कि उसकी आदत है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर तक 5 अलग अलग सेक्टर्स में रात के अंधेरे में की गई गोलीबारी का भारतीय जवानों ने संयमित लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाब ऐसा कि दुश्मन अपनी पोस्टों में दुबक गया है। और अब बात अगर पहलगाम की हो रही है तो हालिया आतंकी हमले के बाद सेना मिशन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक पत्थर जो है खंगाले जा रहे हैं, हर गली को चेक किया जा रहा है। मकसद है सिर्फ एक ही कि जो भी देश के खिलाफ होगा उसको, चाहे वो जमीन में हो या पाताल में, निकाल के मारा जाएगा। वो अब कश्मीर की वादियों में नहीं, सलाखों की या फिर मिट्टी के नीचे दफन हुआ मिलेगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद जब लौटेंगे तो विस्तार से करेंगे एक महत्वपूर्ण चर्चा। आज पाकिस्तान को भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश दिया गया। जो छांव पाकिस्तान ने आतंकवादियों के लिए बनाई थी, अब वह खुद उसे निगलने वाली है। आतंकी हमले, निर्दोष नागरिकों का खून और पाकिस्तान की घिनौनी साजिशें, अब भारत ने ठान लिया है कि इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान, तुम्हारी जमीन अब आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। जिस दिन से तुमने इस कश्मीर में आतंकवादियों को पनाह दी, उस दिन से तुमने अपनी बर्बादी की नींव रखी। पहलगाम की वादियों में निर्दोष पर्यटकों का खून बहाया गया। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में उबलता गुस्सा बन चुका है। पाकिस्तान देखो, ये भारतीय वायुसेना का लोहा जो तुम्हारे हौसले को चकनाचूर करने के लिए तैयार है। तुम्हारा हर मंसूबा रेत की तरह उखड़ने वाला है। तुमने हमारी मासूमों की जान ली, अब तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है।
अब पाकिस्तान को भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज और जगुआर विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर शो कर ये साबित कर दिया कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। शाहजहांपुर में एयर पट्टी तैयार है, जहां दिन और रात में हमारी वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। अब भारत की तरफ से जवाब केवल शब्दों में नहीं, मिसाइलों के बम धमाकों से दिया जाएगा। सीमा पार बैठे हर आतंकवादी, हर षड्यंत्रकारी, हर पाकिस्तानी संगठन जो भारत के खिलाफ नफरत का बीज बोता है, उन्हें भारत अब अपना रौद्र रूप दिखाएगा। बता दें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी अब भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कह दिया है कि उम्मीद हम करते हैं कि पाकिस्तान अगर पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है तो भारत के साथ सहयोग करें, ताकि उनके क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को पकड़ा जा सके और निपटाया जा सके। हमें उम्मीद है कि भारत इस आतंकी हमले का जवाब ऐसा देगा जिसका व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष ना हो। वेंस ने इस हमले पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया एक इंटरव्यू में दी है। इससे साफ है कि अब वो भी भारत के साथ खड़े हैं। भारत ने अपनी शक्ति और संकल्प को एक बार फिर से साबित किया है। भारतीय सेना, वायुसेना और हमारे लोग अब एकजुट हो चुके हैं। अगर आतंकवाद के खिलाफ मजबूत जवाब देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का ये एयर शो इसका प्रतीक है, जहां राफेल, मिराज और जगुआर विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। ये दिखाता है कि भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की शक्ति उसके निश्चय और एकजुटता का स्पष्ट संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रिपोर्ट देखिए आपने किस तरह से भारत जो है जमीन से लेकर आसमान तक तैयार है, उड़ान भर रहा है उस आतंकवाद के खिलाफ जो कायराना हरकत करके 26 से 27 ऐसे निर्दोष लोगों को मारा गया पहलगाम में, उसके बदला लेने के लिए। पैनल को खोलते हैं, सीधा मेहमानों के पास चलेंगे। शिवदान सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरे साथ मेरे सहयोगी कृष्णकांत जी जुड़ गए हैं। और सबसे पहले सवाल कृष्णकांत जी आपसे ही लेना चाहूंगा। आज ये जो हवाई पट्टी पर राफेल से लेकर मिराज से लेकर तमाम चीज उतरी है, उन पर सवाल होगा, लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। धर्म युद्ध की ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से दी जा रही है। एलओसी के पास पाक सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, ये तमाम वो सेक्टर जो सबसे सेंसिटिव जोन माने जाते हैं, नौशेरा, अखनूर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ेंगे तो सीधा उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे अभी मौजूदा स्थिति क्या नजर आ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन, यानी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। एलओसी के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अभी भी खबर यह है कि सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं। भारत के शौर्य, भारत के पराक्रम, भारत की शक्ति, भारत की सैन्य शक्ति की पराक्रम आज अब हमको आसमान में दिखा। जल एक तरफ हम देखें तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों लगातार परीक्षण कर रही हैं। इंतजार है उस अटैक का, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज सब कुछ तैयार, फिर किस चीज का इंतजार। पाकिस्तान, ऐसे में बड़ी खबर यह भी है, एक और बड़ी खबर आ रही है। चलिए सीधा आपको बताएंगे। पाकिस्तान जहां सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो एलओसी के पास ये खबरें भी आई। इसी बीच अगली खबर बड़ी, देखिए सेना में, पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई है। और वो खलबली क्यों है? वो इसलिए क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। गिलगिट बाल्टिस्तान के अस्तोर में जो है सेना को वहां डिप्लूट किया गया है। अस्तोर के ऊंचे इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है, यानी पाकिस्तान के होश फाख्ता हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग सैनिकों को लगाया गया है पाकिस्तान में, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो फुके हुए कारतूस है उनको फिर आजमाने के लिए पाकिस्तान लड़ाई लड़ना चाहता है। और जो मुनीर, जिसको इस समय मीडिया के सामने होना चाहिए, पाकिस्तानी आवाम की प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वो इस समय अंडरग्राउंड हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना जो है हमले का खौफ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, पीओके पर कभी भी भारतीय हमले का खौफ नजर आ रहा है पाकिस्तान को। लोगों को रसद जमा करने के निर्देश, यानी जब इमरजेंसी लागू की जाती है, युद्ध जैसी स्थितियां बनती है, तब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हमने आज देखा कि आज सुबह से पाकिस्तान में सायरन लगा दिए गए, जो कि जब युद्ध में सायरन बजते हैं यानी रेड अलर्ट होता है। और उसके बाद अब रसद यानी सामान जो है खाने पीने का, वो इकट्ठा किया जा रहा है। और वो रसद जो सेना लेकर बॉर्डर पर पहुंच रही है, उस लिहाज से भी पाकिस्तान अब देखिए अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन लोगों को रसद जमा करने के निर्देश दिखाते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का खौफ
डर का माहौल मंजर नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी खबरें, इस पर पहली प्रतिक्रिया लेंगे, चलेंगे मेरे सहयोगी कृष्णकांत के पास। कृष्णकांत जी, आज एक तरफ हम देख रहे हैं भारत अपना शौर्य आसमान से जमीन तक दिखा रहा है, दूसरी तरफ ये खबरें पाकिस्तान से आना कि वहां सेना को डिप्लूट किया जा रहा है, सायरन लगाए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान में डर है। आज का क्या कुछ अपडेट आपके पास? और ये जो सैन्य परीक्षण किया गया है, जो राफेल से लेकर मिराज की हम बात कर लें, तमाम जो हमारे उपकरण हैं उनको लेकर क्या नजर आता है आज के इस भारत के एक्शन पर और पाकिस्तान के रिएक्शन पर? कृष्णकांत। विकास, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से भारत ने आज परीक्षण किया है, ये केवल आज की बात नहीं है, बल्कि ये कई दिनों से चलता आ रहा है। जब ये हमले हुए 22 तारीख से भारत की पूरी तैयारी है, और ये तैयारी केवल आपको ज़मीन पे दिख रही है ऐसा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जो ये शौर्य दिखाया गया है, पराक्रम दिखाया गया है, जिस तरह से नभ में ये राफेल की गूंज सुनाई पड़ रही थी, और ये रात्रि में भी होना है कि नाइट विजन में किस तरह से ये लैंडिंग होगा, बल्कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग इलाकों में, जम्मू कश्मीर जहाँ के हालात बिल्कुल कठिन है, LOC पे लगातार फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। ये एक तरह से प्रोवोकेशन है, भारत को ललकारने का प्रयास है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत इस पे आगे आए, हमला करे, रिटेलिएशन करे, लेकिन ऐसा होना नहीं है। जैसा कि हमारे भारतवर्ष में है कि कोई भी चीज़ें बिल्कुल एक तरीके से की जाती है, काफ़ी प्लानिंग चल रही है लगातार सरकार के स्तर पर। आपने देखा कई सारी मीटिंग हुई, गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई, रक्षा मंत्री ने मीटिंग की, सेनाओं के साथ मीटिंग हुई, और कल जिस तरह से अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री ने पाकिस्तान को ललकार दिया है और ये साफ कहा है कि आतंकी किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी छुपे हो, उनको तलाशा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कृष्णकांत जी, आप कह रहे हैं कि ये जो आज दिन में हमें सैन्य शक्ति नजर आई आसमान में, ये रात में भी, यानी नाइट टेस्टिंग भी इसकी हो सकती है। शिवदान जी, क्या इसी चीज का डर पाकिस्तान को लग रहा है? वहां सायरन बज रहे हैं आज दिन भर से, और अलर्ट किया गया है, रसद सामान खरीदने की सभी को अलर्ट जारी कर दिया है। क्या इसी चीज का डर पाकिस्तान को लग रहा है? शिवदान जी देखिए, भारत ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन पाकिस्तान को कर दिया है। भारत ने यह भी दिखा दिया है कि हम हर तरह की कंडीशन के लिए तैयार हैं जी। यदि हमारे रनवेज पर बॉम्बिंग होगी या डैमेज होगा तो हम अपने एयरक्राफ्ट को इधर उतार सकते हैं। इससे भारत की जो जो डायरेक्शनल जो कैपेबिलिटीज हैं वो पाकिस्तान के सामने डिस्प्ले हो चुकी हैं। और जिस प्रकार से भारत अपने सारे एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रहा है, अपनी मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है, सर हमले से होता या हमारे हथियारों के इस्तेमाल से होता, उससे ज्यादा खलबली पाकिस्तान में ऑलरेडी मची हुई है। जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, 1.5 लाख भूतपूर्व सैनिकों को उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में तैनात कर दिया है। ये सब क्या शो कर रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त टोटली ब्रोकन कंडीशन में पहुंच गया है, और अब वो कहते ना SOS हमको सेव करो, उस तरह की कंडीशन पहुंच चुका है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर, पॉइंट टेकन सर। लौट रहा हूं आपके पास, इसी बीच देखिए ब्रेक पे मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे। तो आज क्या क्या परीक्षण किए गए, क्या क्या आज सैन्य शक्तियां आज आसमान में नजर आई, सभी को विस्तार से आपको बताएंगे। बहुत चर्चा लगातार जारी है, प्लान तैयार है, एक्शन का